वक्त है महरो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। ब्यावर के विजयनगर से बड़ी खबर। विजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दे दे। ब्राह्मण समाज का विरोध प्रदर्शन, विजयनगर में रैली निकाल करके विरोध जताया है। रैली में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। सड़क पर कुछ देर के लिए जाम भी लगा रहा। पकड़े गए आरोपियों को फांसी देने की मांग है। आरोपियों के अवैध मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी हुई सड़क पर कुछ ही देर में आपको बता दें कि जो तस्वीर आपको देखने को मिलेगी उसमें बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर इकट्ठा होते हुए, और जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है वो भी टीवी स्क्रीन पर दिखा गए। पकड़े गए आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। आरोपियों के अवैध मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग है। ब्यावर के विजयनगर से ये बड़ी जानकारी। विजयनगर में रैली निकाल करके विरोध जताया जा रहा है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड में गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है, और इस मामले में पुलिस अभी तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में आरोपी पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी से पुलिस धर्मांतरण, फंडिंग और अन्य आरोपियों को लेकर के पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि जिस कैफे में घिनौना काम हुआ उसके संचालक सावरमल से पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। इधर पुलिस आज पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी और सावरमल कड़ी सुरक्षा के बीच मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगी। तो विजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 तस्वीरें भी साथ ही साथ टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले में अभी तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, जिनकी गिरफ्तारियां हुई है उनसे पूछताछ की जा रही है, अपडेट क्या है पूरे मामले में? जी बिल्कुल, इस मामले में आज 2 आरोपियों को अजमेर पॉक्सो एक्ट न्यायालय संख्या में पेश किया जाना है, लेकिन आज अवकाश होने के चलते अवकाशकालीन न्यायालय में जो है दोनों आरोपियों को पेश किया जाएगा। इसमें एक आरोपी हाकिम कुरैशी है जो पिछले 5 दिनों से रिमांड पर चल रहा है। इस आरोपी से विभिन्न जो जानकारियां हैं वो जो है पुलिस की ओर से ली गई है, चाहे इसमें फंडिंग की बात हो, इसके अलावा जो धर्मांतरण को लेकर विषय आया हो, या फिर ब्लैकमेल कांड से जुड़े हुए जो अन्य आरोपी हैं वो हो, या फिर इसने जो संरक्षण दिया है, जो बदमाश है, जो बलात्कारी है उनको, इन सभी विषयों को लेकर इस मामले में आरोपी से पूछताछ की गई और कई जो जानकारियां हैं उससे सामने आई, जिसे लेकर न्यायालय में जो है जानकारी भी दी जाएगी। इसके अलावा एक और आरोपी है सावरमल, जिसे बेंगलोर से गिरफ्तार किया है। ये कैफे संचालक है जहां लड़कियों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था, और इसमें कौन कौन शामिल था और कौन कौन आया, इसको लेकर जो है आरोपी से पूछताछ की गई। आज जो है दोनों को ही आज अवकाशकालीन न्यायालय के समक्ष जो है पेश किया जाएगा। अब इस मामले में दोनों को रिमांड पर लिया जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि और भी जानकारियां हैं और भी जो आरोपी हैं उनको लेकर जो है इसमें जो है जानकारी जुटानी है। इससे लेकर जो है इस मामले में अग्रिम कार्रवाई है वो की जानी है। तो इसे लेकर घटनाक्रम को लेकर प्रदेश भर में जो है रोष व्याप्त है। आज सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से भी एक बड़ा विरोध मार्च जो है विजयनगर में निकाला गया। इस दौरान सभी ने नारेबाजी करते हुए इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। साथ साथ जो आरोपी हैं उस पूरे गैंग को जो है पकड़ने की यहाँ पर जो है मांग की जा रही है। साथ साथ जो है बुलडोजर की कार्रवाई की यहाँ पर मांग उठी है। सभी जो सर्व ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो एक जगह एकत्रित हुए और उन्होंने विरोध मार्च निकालते हुए सभी आरोपियों पर बुलडोजर की कार्रवाई करने की मांग भी यहाँ पर उठाई है। साथ ही आरोपियों को फांसी की सजा मिले, इसे लेकर जो है जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की मांग भी यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल, और पिछले दिनों से लगातार जो तस्वीरें हम देख रहे हैं अशोक, जो जनता है वो सड़क पर संग्राम करती हुई और कई जगहों पर विरोध रैली भी निकाली गई है। क्या आज कड़ी सुरक्षा के बीच मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश होगी? क्या चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है? जी बिल्कुल, जो कृत्य इन बदमाशों की ओर से किया गया है, जो संगठित अपराध जो नाबालिग बालिकाओं के साथ यहाँ पर किया गया है, उसे लेकर प्रदेश भर में जो है रोष व्याप्त है। समाज के जो लोग हैं वो जो है इन्हें देखने को भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में चाहे कोर्ट की बात करें, चाहे जो थाना है उसके आसपास की बात करें, तो वहां पे भी पुलिस का जाब्ता जो है तैनात किया जाता है। तो आज जो है न्यायालय में पेश जब किया जाएगा उस दौरान भी जो है कड़ी सुरक्षा में उन्हें जो है न्यायालय में लाया जाएगा, जिससे कि किस तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो, क्योंकि इनसे कई जानकारियां हैं वो लेनी है, और ऐसे में किसी तरह की जो है अनहोनी घटना ना हो, उस बात को ध्यान में रखते हुए भी जो पुलिस अपना काम है वो आगे बढ़ा रही है, और दोनों आरोपियों को जो है कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया जाएगा। जी, क्योंकि इस पूरे मामले की अब धर्मांतरण के एंगल से भी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। अशोक, पूछताछ में कोई जानकारी मिली है? क्योंकि अभी तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, वो पुलिस गिरफ्त में है, पूछताछ हो रही है। उन्होंने किसी और का नाम बताया, क्योंकि पूरा एक रैकेट होता है ये। जी बिल्कुल, पूरा रैकेट है। अब तक इस मामले में क्योंकि लगातार जो है पुलिस भी कार्रवाई में जुटी है, और जो चेन से चेन बिड़ाते हुए जो आरोपियों से पूछताछ में सामने आ रहा है
उसके तहत जो है लगातार कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें अभी भी जो है कुछ आरोपी ऐसे हैं जो नामजद हैं, जो फरार हैं, उनको लेकर भी जो है पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी है। जो दोनों आरोपी हैं, इसमें मुख्य रूप से जो हकीम कुरैशी है, उससे इस मामले में लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये संरक्षण करता था। जो आरोपी थे, आप इस पूरे मामले पर नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि ब्लैकमेलिंग गैंग के सफाई की कार्रवाई होनी चाहिए, मामले में एसआईटी का गठन होगा, साथ ही अवैध फंडिंग की जांच तेज कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। विजयनगर की घटना है, बड़ी ही पीड़ादायक, चिंताजनक और यदि कहूँ कि शर्मनाक है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस विषय में कल अजमेर बंद भी रहा और आसपास के बाकी कस्बे भी बंद रहे हैं, और इसलिए तो मैं जनता का इस का समर्थन में बहुत उनको साधुवाद भी देता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ। और इसका संज्ञान लेते हुए मेरे पास विजयनगर के लोग आए थे मिलने के लिए। मैंने उनके सामने वहाँ के कलेक्टर और एसपी से बात की है। मैंने उनको 4 बातें कही हैं। एक तो एसआईटी का गठन करके बाकी अपराधियों को भी तुरंत पकड़ा जाए। हालांकि जो नामजद है उसमें से भी 3-4 बाकी हैं। उसके अलावा भी अनुसंधान में जो लोग आते जा रहे हैं उसको भी वो संज्ञान लेकर के गिरफ्तार करें, और केवल गिरफ्तारी नहीं, और वहाँ पर अपने जो उनके अवैध निर्माण हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें, बालिकाओं को राहत दें और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करें। और इसका खुलासा करते हुए आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक तोलियासर गांव में जब घर का मालिक को स्नान करने गए हुए थे, तब चोर ने मौका देकर के चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं अलवर के कठूमर में एक मैरिज होम में बाइक चोरी करते हुए युवक को लोगों ने पकड़ लिया। चोर बाइक का लॉक तोड़ करके चोरी करने का प्रयास कर रहा था और इसी दौरान लोगों ने उसे दबोच लिया। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चोरों पर नकेल कसी गई है। बीकानेर में चोरी का खुलासा हुआ है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से ये तस्वीर सामने आई है। लाखों की चोरी का खुलासा हुआ है। दूसरी तस्वीर अलवर के कठूमर की है, जहां पर चोर को पकड़ लिया गया है। झुंझुनू जिला जेल में बंद एक बदमाश का मुलाकात के दौरान का वीडियो सामने आया है। जेल के अंदर का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जम करके वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि आरोपी अपने परिचितों से बातचीत करता नजर आ रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जेल में खाने के अंदर मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित है। वीडियो को जिले के कुख्यात क्षेत्रीय गैंग की इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड किया। वीडियो में यह नजर आ रहा है कि आरोपी ऑनर किलिंग के मामले में जेल में बंद है। आरोपी एक क्षेत्रीय गैंग से जुड़ा है और इस गैंग का नाम पहले भी कई संगीन वारदातों में आ चुका है, जिनमें हत्या, रंगदारी और फिरौती के मामले शामिल हैं। जेल उपाधीक्षक प्रमोद सिंह ने यह बताया कि वीडियो कब का है ये अभी तक कहा नहीं जा सकता। जांच कर रहे हैं, जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में कोई बाहर से मुलाकात थी, जैसे अंदर कोई खड़े व्यक्ति का वीडियो बना रहा है, ऐसे धुंधली सी छाया आ रही है, और वो क्लियर नहीं हो रहा कब बनाया था, किसका वीडियो है, उसमें कुछ क्लियर नहीं होगा। उसकी जांच करेंगे, ये यहाँ का है। में प्रमोशन हुआ है। आईपीएस राजेश आर्य और अनिल पालीवाल को डीजी बनाया गया है। प्रतिनियुक्ति होने पर के कारण आपको बता दें कि राजेश आर्य को पदोन्नति मिली है और कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किया है। 2 आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि आईपीएस राजेश आर्य और अनिल पालीवाल को डीजी बनाया गया है। प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण राजेश आर्य को पदोन्नति मिली है। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किया है। जो आदेश जारी किया गया है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। 2 आईपीएस अधिकारियों का एडीजी से डीजी में प्रमोशन हुआ है। आईपीएस राजेश आर्य और अनिल पालीवाल को डीजी बनाया गया है। प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण राजेश आर्य को पदोन्नति मिली है। कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी किया है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। 1500 करोड़
रुपए का नुकसान हुआ और जो भवन है उसमें भी बहुत क्षति हुई है। उसके सरिये गर्म होकर के फट गए, ऐसी स्थिति वहाँ पर बनी है। वैसे कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई हादसा होता है तो हमको बहुत दुख होता है। हम सभी सूरत की इस घटना से भी बहुत दुखी हैं और विशेष रूप से उस मार्केट के अंदर राजस्थान के सर्वाधिक व्यापारी हैं, जिसमें अपने चूरू, सीकर, झुंझुनू से लेकर के और पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, इस क्षेत्र के व्यापारी बहुत अधिक मात्रा में हैं। उनकी साड़ियाँ, करोड़ों रुपए की कीमत की साड़ियाँ उसमें जल गई। यहाँ तक कि कईयों के कैश में राशि भी होती है वो भी जल गई। सारा रिकॉर्ड जल गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो रिकॉर्ड होता है जिसमें वो दुनिया भर के क्षेत्रों में माल भेजते हैं, कई उधारी रह जाती है जिससे कि रिकवरी कर पाना, अब जब रिकॉर्ड जल गया तो अब मैं ये नहीं कहता कि लोग अपना मन बदल देंगे, लेकिन फिर भी रिकवरी में उनको बहुत जोर आएगा। तो इसके लिए हमारे राजस्थान के सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने भी आज अपने अन्य कार्यक्रमों को छोड़कर और सूरत जाने का निर्णय किया है। वो खुद भी सूरत, वैसे उन्होंने पहले ही प्रोग्राम, रात को मेरी भी उनसे बात हुई थी और गुजरात के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने चर्चा की, हिंदुस्तान के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा की और वो आज खुद भी और सूरत जाएंगे। वहाँ पहुंचकर जो गुजरात सरकार की तरफ से जो सहयोग दिला सकते हैं वो प्रयास करेंगे और जरूरत और सहयोग करने के लिए तत्पर है। तो सूरत अग्निकांड दुखद घटना, मदन राठौड़ की तरफ से ये कहा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मदन राठौड़, सुनिए। लेकिन पहले यदि सेफ्टी मेजर्स जो भी वहाँ पर तैयार, उनकी व्यवस्थाएं हैं, बड़े मार्केट होते हैं, हमारे यहाँ भी मल्टी मार्केट्स हैं, तो मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से भी कि वो भी अपने अपने क्षेत्र में जो व्यक्तिगत रूप से आपके निजी संस्थानों में सेफ्टी मेजर्स जो तैयार किए हुए हैं उनका कभी न कभी चालन करना चाहिए। यानी वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज जब ज़रूरत पड़ती है उस समय वो चलते नहीं है तो हेल्पलेस हो जाते हैं। फिर तो वो सारी जो संपदा खर्च की है वो सब अनुपयोगी हो जाती है। तो मेरा तो यही कहना है कि एक तो जो हादसा हुआ उस पर हम बहुत दुखी हैं, राजस्थान की जनता भी दुखी है और सहयोग के लिए जो हमें करना है हम करेंगे। गुजरात सरकार से, केंद्र सरकार से जो आग्रह करेंगे कि वो भी इसमें भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और सहयोग करें। और विशेष रूप से मैं आगे के लिए जितने भी ऐसे प्रतिष्ठान हैं, मैं उन प्रतिष्ठान के संचालकों से और ये आग्रह करना चाहूँगा कि सेफ्टी मेजर्स को समय समय पर चाक चौबंद चेक करते रहें ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो काम आ सके। आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि टैबलेट को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है कि राज्य सरकार कह रही है कि टैबलेट लगातार बांट रहे हैं क्योंकि स्मार्टफोन की मोबाइल 100 तक बचेगी। देखिए, मुझे याद आ रहा है कि जब ये इन्होंने टैबलेट्स खरीदे थे तो बहुत कम कीमत के थे वो और बहुत अधिक रुपए बता दिए गए। यानी सरकार के खजाने में भी इसमें और लूट का काम किया गहलोत साहब ने। मैं सोचता हूँ कि
यदि वो सही कीमत पर सही चीज़ खरीदते तो उसका लाभ जनता को मिलता, लेकिन कई तो फेल भी हो गए, कईयों ने तो लौटाने का काम भी कर दिया, ऐसे ऐसे सस्ते, और वो खरीद करके और अधिक सरकारी धन का दुरुपयोग किया, मतलब रुपया अधिक लगाया, बिल बड़े बनवाए। तो ऐसे काम हम नहीं करते। हम काम करेंगे जनहित के और उपयोग में आ सके सही दृष्टि से, ऐसे ही काम हम करेंगे। सर, आपने आग्रह किया कि जो सेफ्टी मेजर्स है उनका ध्यान रखा जाए। सरकार से भी कहेंगे कोई इस तरह का अभियान चले राजस्थान में? आपने सही बात कही है, बहुत सही सवाल आपने उठाया। हम केवल निजी प्रतिष्ठानों के भरोसे भी नहीं रहे, हमारे यहाँ भी विभाग है इसका, तो वो विभाग भी पूरा समय समय पर संभाले और वहाँ जाकर के और उनकी व्यवस्थाओं को कब चेक किया, किस तारीख को चेक किया, वो तारीख भी उस पर लिखनी पड़ती है, उसको भी ध्यान में रख करके पूरा सुव्यवस्थित करवाने का काम करेंगे। सर, हरियाणा में एक मर्डर हुआ है हिमानी नेरवाल पर, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, तो राज्य सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उन पर सवाल भी उठते हैं, और हालांकि उनकी मां ने एक आरोप भी लगाए कि कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, यदि मतलब कोई भी नेता इसमें यदि सम्मिलित है तो बड़ी चिंता की बात है, और जो भी अन्वेषण होगा, जांच में विषय सामने आएगा और उसमें कानून का काम करेगा। किरोड़ीलाल जी को जो बंगला आवंटित हुआ था, सरकार ने चर्चा है कि सरकार ने वो बंगले का आवंटन निरस्त कर दिया। मेरी जानकारी में नहीं है। मतलब अग्निशमन के जो यंत्र हैं, इनको सालाना वो कंपनी है वो रिफिल करती है और चेक करवाती है, लेकिन ये दुर्घटनाएं जो होती है, मुख्य कारण होता है कि भवन निर्माण में सेटबैक नहीं छोड़ा जाता या फायर एनओसी नहीं ली जाती, और इसकी कई बार शिकायतें आती है, स्पेशली डीएलबी में इसकी शिकायत आती है भवन निर्माण, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं करती। तो इस बार क्या योजना है, क्योंकि घटना होने के बाद में सभी कोई चिंतित है। बात सही है, ये भी सेफ्टी मेजर्स में आता है कि उसमें फायर ब्रिगेड जा सके, फायर के व्यवस्थाएं हो सके, अंदर जो आपने कैसे फायर को रोकने का किया है, वो सब चीज़ें इसमें सेफ्टी मेजर्स में आता है। सेटबैक छोड़ना भी उसी सेफ्टी मेजर्स में ही माना जाता है, तो इसमें कहीं लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हम विभागों को भी चाक चौबंद करेंगे। सर, ये परीक्षा के दौरान जनेऊ, मंगलसूत्र और अन्य चीजें उतरवा लेते हैं, बल्कि उनसे नकल का भी संभावना कम होती है, फिर भी केवल एक सनातन धर्म पे आपकी सवाल उठे, तो बीजेपी का क्या स्टैंड है कि इस तरह के बंद होने चाहिए या जारी रहने चाहिए, क्या है? ये एक प्रकार से अति कहना चाहिए, इसको शब्द प्रयोग करें कि जो कोई भी बहुत मतलब परंपरा से भी हट करके बहुत ज़्यादा जागरूक ये अपने आप को शो करने का जो काम करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। क्या किससे नकल होती है, किससे क्या होता है, ये तो अकल उसकी भी काम करनी चाहिए जो अधिकारी वहाँ लगा हुआ है। मैं सोचता हूँ कि ऐसा जिसने भी किया है उसको सज़ा तो दी गई है, और भविष्य में भी ध्यान रखेंगे बाकी लोग भी, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करे। हाँ, जिससे कि नकल संभव है उसको रोकने के लिए कोई माध्यम है तो करना चाहिए, लेकिन ये फालतू किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। पर सर, अगर प्रशासन पर जो दबाव बनाया जाता है वो आप लोग सरकार के द्वारा ही बनाया जाता है कि अगर नकल हो जाती है तो फिर एक्शन उन्हीं पे आता है। अगर उन्होंने ऐसा किया है फिर भी एक्शन उन्हीं पे आया है। नहीं, मैं एक बात बताऊँ, अब जनेऊ से क्या नकल करेगा? मतलब जनेऊ एक धागा होता है जो शरीर के साथ चिपका होता है, बाहर नहीं होता। उसको अंदर से निकाल करके कोई देखेगा क्या इसमें? मतलब वो तो शरीर से चिपका होता है, ये अति है। इसको अति शब्द प्रयोग करेंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा जागरूकता शो करने। और अभी आप सुन रहे थे मदन राठौड़ को, जिन्होंने कांग्रेस पर जम करके निशाना साधा है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में